नमस्कार, स्वागत है आपका योगेश ऑनलाइन क्लासेस में। हम एचआर पब्लिकेशन की किताब को कवर कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको मैं बताते चल रहा हूँ, इसको इजी में एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्य वित्त आयोग। और ध्यान रखना एक और टॉपिक, क्योंकि ये बहुत छोटा है, एक और टॉपिक हम संपरीक्षा वाला देख लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 12 और 13 है, दोनों। इसका पीडीएफ आपको मैं बता देता हूँ कहाँ मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेश ऑनलाइन क्लासेस। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है। बिना देरी किए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। बोले सर नाम सुना सुना लग रहा है, जब पॉलिटी पढ़ाए थे तामेश सर तो इसका जिक्र हुआ था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। लेकिन ध्यान देना, वो जो आप पढ़े थे वो केंद्र वित्त आयोग था। ठीक है, वो क्या था? केंद्र वित्त आयोग था, जिसका उल्लेख आर्टिकल 280 में है। किसमें है? आर्टिकल 280 में है। तो वो जो आप पढ़े थे वो केंद्र वित्त आयोग था। क्या था? केंद्र वित्त आयोग, जिसका उल्लेख 280 मतलब पंचायती राज अधिनियम 280 नहीं है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 280। तो केंद्र वित्त आयोग का उल्लेख धारा 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। जबकि राज्य वित्त आयोग का उल्लेख 243 आई में है। 243 आई, आई से इनकम, वित्त पैसा याद रख सकते हो, तो 243 आई में है। ठीक, तो पहला चीज आपको याद रखना, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 आई में है, केंद्र वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। अब और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि राज्य वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि ये एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय। ठीक है। बोले सर ये संवैधानिक निकाय क्या चीज होती है? तो ध्यान रखना, जिस भी बॉडी का उल्लेख संविधान में उल्लेखित है वो संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी, सीजीपीएससी में भी, सीजीव्यापम में भी, और लोग इसमें गलती करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, नहीं है, या कूट वाले प्रश्न में एक पॉइंट रहेगा ये एक संवैधानिक निकाय है। तो ध्यान रखना, संवैधानिक निकाय वो निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में है। जैसे अगर मैं पूछूं वित्त आयोग, केंद्र वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो क्या इसका उल्लेख किसी संविधान के अनुच्छेद में है? बिल्कुल, ये 243 आई संविधान का अनुच्छेद तो है, 280 संविधान का अनुच्छेद तो है। वो बोला स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख क्या है कि नहीं है? तो भैया ये देखेंगे क्या उसके लिए कोई अलग से आर्टिकल बना है क्या? तो अगर उसको पढ़े मतलब वो क्या है? संवैधानिक निकाय। तो बोले सर ऐसा कुछ भी निकाय होता है क्या गैर संवैधानिक निकाय? जैसे हाँ बिल्कुल होता है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग हो गया, आपका विजिलेंस कमीशन हो गया, सतर्कता आयोग हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। तो ये सारे आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय भी है। सीबीआई हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे आयोग क्या हैं? आपके गैर संवैधानिक निकाय है। तो क्या पहला बात याद करना है कि इसका आर्टिकल 243 आई है, केंद्र वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है, राज्य वित्त आयोग का 243 आई, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। और ध्यान रखना दूसरी बात, ये एक सलाहकारी एडवाइजरी कमिटी है, या एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय। सलाहकारी निकाय यानी कि एडवाइजरी बॉडी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइस देने का काम करती है। ठीक है, किसको एडवाइस देगी? तो उससे पहले ध्यान ये रखना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, यानी कि गवर्नर करता है। कौन करता है? गवर्नर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सलाह भी इसी को ही देता है, यानी कि राज्य सरकार को दे रहा है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, तो यही बातें लिखी हुई है भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय निकाय पंचायती राज को वित्तीय रूप से सक्षम बनाने एवं समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। बोले सर 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो 73वां संविधान संशोधन में तो ये 243 आई ABCD सब जुड़ा। ठीक, और जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। कुल मिलाकर राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसको याद रखना। इसका प्रावधान देखो आर्टिकल 243 आई में दिया है। पंचायतों के लिए ये बात हो गई। नगरीय निकाय के लिए अगर बात करें तो 243 वाई है, अभी हमारा पार्ट नहीं है तो हम इसको ध्यान नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत इसका प्रावधान है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये प्रावधान जोड़ा गया है 243 आई वाला। इसकी संरचना कैसे रहती है? तो एक अध्यक्ष रहते हैं और एक सदस्य जिसकी नियुक्ति राज्यपाल
द्वारा की जाती है। और ध्यान रखना इसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और 5 साल का होता है, इस बात को याद रखना। गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। काम क्या रहता है उसको देखने से पहले हम जो अब तक राज्य वित्त आयोग बने छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ राज्य का वित्त आयोग जो बने हैं उसको देख लेते हैं। सदस्य को याद रखने की जरूरत नहीं है, अध्यक्ष को याद रखना। तो अध्यक्ष अगर आप देखें तो देखो, पहला जो छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग बना था उसका गठन का दिनांक कब है? 22 अगस्त 2003। दूसरा 23 जुलाई 2011, तीसरा 20 जनवरी 2016 और चौथा बना 30 जुलाई 2021। तो हर 5-5 साल का इसका कार्यकाल होता है। तो 11 से 5 साल 16, 16 से 5 साल 21। लेकिन बोले सर 3 से डायरेक्ट 11, ये लगभग कितने साल हो गए? 8 साल हो गए जी। ऐसे कैसे? तो ध्यान रखना, चाहे तो वो एक्सटेंड हो जाता है, 5 साल से भी ऊपर एक्सटेंड कर देता है, बट आमतौर पे उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल। अब इसके अध्यक्ष को याद रखना, जो पहला वित्त आयोग था छत्तीसगढ़ वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? वीरेंद्र पांडे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अजय चंद्राकर। तीसरे के कौन थे? चंद्रशेखर साहू। और अभी वर्तमान के कौन है? सर्जियस मिंज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग, वित्त मतलब पैसा, पैसा मिलेगा तो मजा आएगा, मजा से याद रखना। मिंज सदस्य को याद नहीं रखे तो चलेगा, ठीक है, इतना लेकिन जरूर याद रखना है। ये सवाल वाला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये सब आप देखेंगे। लेकिन बाद में अगर आप बोलेंगे कि सर सवाल को भी कराना है, इसमें जो एमसीक्यूज है वो और जितना डीप हो सके एमसीक्यू करवाना है बोलोगे तो फिर उसकी व्यवस्था की जाएगी, बस बताना है आपको। ठीक, अब देखिए इनका कार्य क्या रहता है? कार्य या क्या सलाह देते हैं, किन मुद्दों पर सलाह देते हैं, किस मुद्दे पर कार्य करते हैं, उसको देखते हैं। तो राज्य की अर्थव्यवस्था की समीक्षा करना इसका कार्य है। राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच करों या अनुदान का बंटवारा, जो पैसा राज्य सरकार कमा रही है तो भैया वो किसको भी बांटती है? स्थानीय निकायों को। स्थानीय निकाय में आपका नगरीय निकाय और आपका पंचायत भी आता है। ठीक, तो अभी फिलहाल हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, तो उसके बीच भैया करो या अनुदान का बंटवारा कैसे होगा ये बताना, कितना कितना रुपए बांटना है। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए सारे कार्यवित्त, जो जो काम राज्यपाल बताएं उन सभी को करना है। यह राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु उपाय बताता है। ठीक, पालन करना नहीं करना अलग बात है। और क्या है? तो राज्य शासन व नगरीय ग्रामीण स्तरीय निकायों के मध्य आवंटन योग्य करों के शुद्ध आगमों के निर्धारण और नगरीय और ग्रामीण निकायों के बीच ऐसे आगमों के संबंधी भाग के आवंटन के बारे में, मतलब कुल मिला के कैसा बांटना है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य के संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देगी। यह सिफारिश भी वित्त आयोग किसको, वित्त आयोग राज्यपाल से करता है, सिफारिश जो है राज्यपाल को देता है। इतनी सारी बातें हैं, ठीक है। और ध्यान रखना 8वां पॉइंट एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे, 8वां पॉइंट चाहे तो जोड़ सकते हो। और वो सभी विषय पर सलाह देगी जो पंचायतों के वित्त पोषण से संबंधित है। ठीक है, उन सभी विषयों पर सलाह देगी, उन सभी विषयों पर सलाह देगी जो किससे संबंधित है? जो पंचायत के वित्त पोषण से संबंधित है, वित्त पोषण से संबंधित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए, तो अगर पूछा जाए कि सलाह किसको देगा तो भैया एक ही वर्ड में आप क्या बताएंगे? राज्यपाल को ये सलाह देगा। ओके, ये सवाल को आप करेंगे। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा जांच। अब ध्यान देना, ये लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब होता है ऑडिट। तो ऑडिट का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे में है। तो याद करना काफी इजी है। अभी हम आई वित्त आयोग को आई इनकम से याद किए। एक पोस्ट आता है, देखे होंगे, ज्येष्ठ संपरीक्षक। क्या? ज्येष्ठ संपरीक्षक। तो कनिष्ठ संपरीक्षक, ज्येष्ठ संपरीक्षक मतलब ज्येष्ठ होता है बड़ा, सीनियर ऑडिटर है ना, जूनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर। तो ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्जाम होता है कि नहीं होता है? तो ज से ज्येष्ठ याद कर लेना, संपरीक्षा मतलब ऑडिट हो गया। तो 243 में जे में क्या है? ऑडिट की बात करते हैं। तो पंचायत को लेखाओं की संपरीक्षा जांच, तो प्रावधान अनुच्छेद 243 जे में है, पंचायत को लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा। संपरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारी तथा सेवक की नियुक्ति की जाएगी जो ऑडिट करने का काम करेगी। पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्रवाई की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए, मतलब जो उनको बताया जाए राज्य सरकार द्वारा। सिंपल सी मैं बात बताता हूं, ऑडिट करने का काम होता है। ऑडिट करने का काम ऑडिटर लोग करते हैं। इनको लोकल फंड ऑडिटर भी बोला जाता है, लोकल फंड ऑडिटर।
ठीक, ये जो नियुक्त की जाएगी बोल रहे हैं ना, अधिकारी और सेवक की नियुक्ति की जाएगी, ये किसको नियुक्त करते हैं? लोकल फंड ऑडिटर को नियुक्त करते हैं। किसको नियुक्त करते हैं? लोकल फंड ऑडिटर। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, इसके भी एग्जाम्स निकलते हैं, ठीक है, ऑडिटर का। ठीक, जैसे जिसमें मैं फर्स्ट रैंक लाया वो इंटरनल ऑडिटर था, लेकिन वो कौन सा विभाग था? वो लघु वनोपज विभाग था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का था, माइनर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। वैसे स्थानीय निकायों का भी अपना एक ऑडिटर होता है, जैसे अकाउंटेंट होते हैं वैसे ऑडिटर भी होते हैं, है ना, लोकल फंड ऑडिटर। जैसे मैं खुद अकाउंटेंट के पद पर था, तो भैया जितने भी खर्चे कर दिए, तो ऐसा नहीं कि मैं जिसका चेक काट दिया तो फिर वही सर्वे हो गया, उसको कोई दोबारा पूछ नहीं रहा है, ऐसा नहीं। वो 3 ऑडिट से गुजरता था। 3 ऑडिट क्या क्या, लेकिन मैं नगरीय निकाय में था, ये पंचायत वाला है, लेकिन वैसी मिलती जुलती व्यवस्था है। ठीक, एक प्री ऑडिट होता था। प्री ऑडिट ये बाहर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे था कि भैया कोई चेक काटोगे, पहले पेमेंट कर दिया, बाद में ऑडिट हो रहा है, बाद में जांच हो रहा है, पता चल रहा है गलत पैसा काट दिए, वसूलने में कितना टाइम लगता है। तो पहले प्री ऑडिट होता था कि चेक काटने से पहले वो सही है कि नहीं है, ऑडिट करेंगे, वो जैसी सील मारेंगे तब मैं साइन करके पैसा निकाल सकता हूं। दूसरा एक इंटरनल ऑडिटर होते हैं, एक लोकल फंड ऑडिटर होता है, मतलब जो राज्य के अंतर्गत किया जाता है, ठीक, वो ऑडिट होते हैं, जो इसकी बात की जा रही है ऑडिटर। और एक कैग की तरफ से भी ऑडिट होता था हमारा, ठीक, वो हर 10-10 साल में होता है, समझ आ रही बात। तो वैसी व्यवस्था यहाँ पे भी रहती है, लोकल फंड ऑडिटर के द्वारा ऑडिट करने का काम किया जाता है। यही सवाल नीचे भी पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर बहुत ईजी था, बहुत छोटा था, 10 मिनट का टॉपिक रहा होगा, याद हो गया होगा। ठीक, अगर आपको ईडीओ का कोर्स खरीदना है तो विशेष ऑफर चल रहा है, होली ऑफर, आप अवेल करें 8770123687, इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोर्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं। बाजू में आपको कोर्स की सारी जानकारी दिख रही होगी, कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है उसके डिटेल दिख रहे हैं, तो वहाँ से भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए बच्चे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो, लगता हो कुछ भी लाभ मिला होगा तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।